अगर आप अपनी डेली रूटीन को देखें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रे नज़र आते हैं उनको कहा जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये कौन से फ़िक्रे हैं? ये वो फ़िक्रे हैं, अगर आप कहेंगे मैं इंग्लिश सीखना चाह रहा हूँ तो उसमें इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कौन से फ़िक्रे हमें आने चाहिए या याद करने चाहिए, तो मैं कहूँगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो पूरा दिन आप बोलते रहते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, कमांड रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, गुस्सा करते हैं, तब आप ये छोटे छोटे फिक्रे क्लॉजेस की सूरत में बोलते रहते हैं। जैसे इधर आओ, उधर जाओ, लाइट ऑन करो, स्विच ऑफ करो, पंखा चला दो, पंखा बंद करो, जूते पहनो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, पानी पियो। तो ये वो फिक्रे हैं जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस के साथ आपकी डेली रूटीन में, ख़ास तौर पर जो हाउस वाइफ्स हैं, घर में बोलने वाले जो फ़िक्रे हैं, या जो ख़वातीन हैं उनको बच्चों के साथ बोलने पड़ते हैं। इवन सबको ही बोलने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि घर पर ख़वातीन ज़्यादा होती हैं तो उनको बच्चों से बात करते वक्त इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सब ज़्यादा बोलने पड़ते हैं। बेसिकली दे शो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ये कोई भी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस को शो करते हैं, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि दे स्टार्ट फ्रॉम अ वर्ब। ये किसी ना किसी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। दिलचस्प बात है, ना कोई एक्टिव ना कोई पैसिव, वर्ब से यानी कि एक्शन से फिक्रा स्टार्ट नहीं होता। वर्ब कहा जाता है, जैसे फाइट, रन, गो, प्ले, इनको वर्ब कहा जाता है। तो कोई भी फिक्रा एक्टिव हो या पैसिव वर्ब से शुरू नहीं होता, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं। एग्जांपल देखें जी, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो ये ओपन से स्टार्ट हुआ, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और देखें, स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो, तो ये स्टार्ट से स्टार्ट हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस है। शट द बुक, किताब को बंद कर दो, तो ये शट से स्टार्ट हुआ। याद रखें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जब आपने नेगेटिव करना होता है, तो क्योंकि इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट वाला केस तो है नहीं। इसका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में आपने डोंट लगाना है। जैसे ओपन द डोर, तो फिर नहीं खोलना, डोंट ओपन द डोर। नेगेटिव करने के लिए डोंट इस्तेमाल करेंगे। एंड जब आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव करना हो, तो वहां पर बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है। मिसाल के तौर पर दरवाजा खोलो, तो अगर मैंने यहां पर लिखा ओपन द डोर, तो फिर इसका जब आपने पैसिव करना होगा तो आप कहेंगे लेट द डोर बी ओपनड। अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट करूं तो मैं कह सकता हूं दरवाजा खुलने दो, ऐसे कह सकते हैं। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो दरवाजा खुलने दो, लेट द डोर बी ओपनड, आप थर्ड फॉर्म कर देंगे। सो ये इंपॉर्टेंट टाइप है सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस की हमारे पास 3-4 मेजर टाइप्स होती हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिर आप इंपेरेटिव सेंटेंस देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं। तो इस किस्म की टाइप्स होती है, लेकिन उनमें मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अगर आप अपनी डेली रूटीन को रेट करें तो सबसे ज़्यादा बोले और लिखे जाने वाले ये वाले फिक्रे होते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो कम से कम 100 इंपेरेटिव सेंटेंस याद कर लें और उनको अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करें। जैसे इधर आओ, उधर जाओ, आहिस्ता बोलो, ऊंचा मत बोलो, दरवाज़ा बंद कर दो, उधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। इस किस्म के फिक्रे आपने बोलने और लिखने होते हैं और इनको याद कर लें। एंड आई थिंक बाय cramming all these types of sentences you can bring a very good charm in your writing as well as in your speaking. इंग्लिश में इसका बहुत फ़ायदा है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।